होली बसंत ऋतु में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण भारतीय त्योहार है जिसे नेपाल में भी मनाया जाता है। ये पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों तथा खुशियों का त्योहार है। ये भारत का एक प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो आज विश्व भर में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला ये पर्व पारंपरिक रूप से 2 दिन तक मनाया जाता है। पहले दिन को होलिका जलाई जाती है जिसे होलिका दहन भी कहा जाता है। दूसरे दिन रंगों से खेला जाता है। इस दिन को धुलेंडी, धुरखेल या धूली वंदन के नामों से भी जाना जाता है। लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर, गुलाल इत्यादि फेंकते हैं और ढोल बजाकर होली के गीत गाए जाते हैं। घर घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी दुश्मनी भुलाकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद नहाकर विश्राम करने के बाद नए कपड़े पहनकर शाम को लोग एक दूसरे के घर मिलने जाते हैं, गले मिलते हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हैं। वास्तव में होली का त्योहार बसंत पंचमी से ही आरंभ हो जाता है। उसी दिन पहली बार गुलाल उड़ाया जाता है। इस दिन से फाग और धमार का गाना प्रारंभ हो जाता है। खेतों में सरसों खिल उठती है। बाग बागीचों में फूलों की आकर्षक छटा छा जाती है। पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सब हर्ष उल्लास से परिपूर्ण हो जाते हैं। खेतों में गेहूं की बालियां इठलाने लगती हैं। बच्चे बूढ़े सभी व्यक्ति संकोच और रूढ़ियां भुलाकर ढोलक, झांझ, मंजीरों की धुन के साथ नृत्य, संगीत एवं रंगों में डूब जाते हैं। चारों तरफ रंगों की फुहार फूट पड़ती है। गुजिया होली का प्रमुख पकवान है। इसके अलावा इस दिन कांजी के वड़े खाने व खिलाने का भी रिवाज है। होली का इतिहास। होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली, होलिका या होलाका नाम से मनाया जाता है। बसंत ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे बसंत उत्सव और काम महोत्सव भी कहा गया है। इतिहासकारों का मानना है कि आर्यों में भी इस पर्व का प्रचलन था। इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन धार्मिक पुस्तकों में भी मिलता है। इनमें प्रमुख हैं जैमिनी के पूर्व मीमांसा सूत्र और कथागार्य सूत्र। नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों और ग्रंथों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 साल पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है। संस्कृत साहित्य में बसंत ऋतु और बसंत उत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। वहीं मध्ययुगीन हिंदी साहित्य की बात करें तो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है। प्रसिद्ध यात्री अल बरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होली के उत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया कि होली का उत्सव केवल हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमान भी मनाते थे। सबसे प्रामाणिक इतिहास की तस्वीरें हैं मुगल काल की और इस काल में होली के किस्से उत्सुकता जगाने वाले हैं। अकबर का जोधाबाई के साथ तथा जहांगीर का नूरजहां के साथ होली खेलने का वर्णन मिलता है। अलवर संग्रहालय के एक चित्र में जहांगीर को होली खेलते हुए दिखाया गया है। शाहजहां के समय तक होली खेलने का मुगलिया अंदाज ही बदल गया था। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के जमाने में होली को ईद गुलाबी या आब पाशी यानी रंगों की बौछार कहा जाता था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में प्रसिद्ध है कि होली पर उनके मंत्री उन्हें रंग लगाने जाया करते थे। इसके अलावा प्राचीन चित्रों, भित्ति चित्रों और मंदिरों की दीवारों पर इस उत्सव के चित्र मिलते हैं। विजयनगर की राजधानी हम्पी के 16वीं शताब्दी के एक चित्रफलक पर होली का आनंददायक चित्र उकेरा गया है। प्राचीन मान्यताएं। होली के पर्व से अनेक मान्यताएं और कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रहलाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ईश्वर मानने लगा था। उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। प्रहलाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, लेकिन उसने भगवान विष्णु की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रहलाद को गोद में लेकर एक अग्निकुंड में बैठ जाए। भक्त प्रहलाद की भक्ति के फलस्वरूप आग में बैठने पर होलिका तो जल गई पर प्रहलाद बच गया। भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है।
प्रतीक के रूप में यह भी माना जाता है कि प्रहलाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न के प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रहलाद अक्षुण्ण रहता है। यानी कि भक्ति और प्रेम के मार्ग पर चलने वाले का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। प्रहलाद की कथा के अलावा ये पर्व राक्षसी ढूंढी, राधा कृष्ण के रास और कामदेव के पुनर्जन्म से भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि होली में रंग लगाकर नाच गाकर लोग शिव के गणों का वेश धारण करते हैं तथा भगवान शिव की बारात का दृश्य बनाते हैं। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस दिन पूतना नामक राक्षसी का वध किया था। इसी खुशी में गोपियों और ग्वालों ने रासलीला की और रंग खेला था। वैसे तो होली पूरे भारत में ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में इसका अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। जैसी होली यहाँ खेली जाती है वैसी पूरे विश्व में कहीं भी नहीं खेली जाती। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में ये रंगोत्सव 40 दिनों तक मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत बसंत ऋतु के प्रवेश करते ही हो जाती है। बसंत पंचमी पर मथुरा के मंदिरों में और होलिका दहन स्थलों पर होली का ढांडा गाड़े जाने के बाद से ही इस रंगोत्सव की शुरुआत हो जाती है। परंपरा के अनुसार बसंत पंचमी के दिन बांके बिहारी मंदिर में सुबह की आरती के बाद सबसे पहले मंदिर के पुजारी भगवान बांके बिहारी को गुलाल का टीका लगाकर होली के इस पर्व का शुभारंभ करते हैं। इस दिन मंदिर में श्रद्धालुओं पर भी जमकर गुलाल उड़ाया जाता है। बसंत का आगमन होते ही ब्रज में पूरे मंदिर को पीले फूलों से सजाया जाता है। ब्रज में 40 दिनों तक चलने वाली होली का आनंद लेने के लिए श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या कान्हा की नगरी तक पहुंचती है। फुलेरा दूध से मथुरा में होली की शुरुआत होती है और इस दिन ब्रज में श्री कृष्ण के साथ फूलों के संग होली खेली जाती है। इसके अलावा यहाँ लड्डू मार और लठ मार होली का भी रिवाज है, जिसका अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। लठ मार होली के दिन लठ की मार खाकर लोग भी खुद को धन्य मानते हैं। इसके अलावा विदेशी सैलानी भी एक बड़ी संख्या में होली के मौके पर मथुरा पहुंचते हैं। भारत में होली का उत्सव अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। ब्रज की होली आज भी सारे देश में आकर्षण का केंद्र होती है। बरसाने की लठ मार होली काफी प्रसिद्ध है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों तथा कपड़े के बनाए गए कोड़ों से मारती हैं। कुमाऊं की गीत बैठकी में शास्त्रीय संगीत की गोष्ठियां होती हैं। हरियाणा की धुलेंडी में भी भाभी द्वारा देवर को सताए जाने की प्रथा है। बंगाल की दोल यात्रा चैतन्य महाप्रभु के जन्म दिवस के रूप में मनाई जाती है। जुलूस निकलते हैं और गाना बजाना भी साथ में चलता रहता है। इसके अतिरिक्त महाराष्ट्र की रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेलने, गोवा के शिमगो में जुलूस निकालने के बाद सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन तथा पंजाब के होला मोहल्ला में सिखों द्वारा शक्ति प्रदर्शन की परंपरा है। तमिलनाडु की कमन पोडिगई मुख्य रूप से कामदेव की कथा पर आधारित बसंत उत्सव है, जबकि मणिपुर के याओसांग में योंग सांग उस नन्ही झोपड़ी का नाम है जो पूर्णिमा के दिन प्रत्येक नगर ग्राम में नदी अथवा सरोवर के तट पर बनाई जाती है। दक्षिणी गुजरात के आदिवासियों के लिए होली सबसे बड़ा पर्व है। छत्तीसगढ़ की होरी में लोक गीतों की अद्भुत परंपरा है और मध्य प्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में बेहद धूमधाम से मनाया जाता है भगोरिया, जो होली का ही एक रूप है। बिहार का फगुआ जमकर मौज मस्ती करने का पर्व है और नेपाल की होली में इस पर धार्मिक व सांस्कृतिक रंग दिखाई देता है। इस प्रकार विभिन्न देशों में बसे प्रवासियों तथा धार्मिक संस्थाओं जैसे इस्कॉन या वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में अलग अलग प्रकार के होली के श्रृंगार व उत्सव मनाने की परंपरा है। आधुनिक काल में होली प्राकृतिक रंगों के स्थान पर केमिकल वाले रंगों का प्रचलन, भांग और ठंडाई की जगह नशेबाजी और लोक संगीत की जगह फिल्मी गानों का प्रचलन इसके कुछ आधुनिक रूप हैं। लेकिन इससे होली पर गाए बजाए जाने वाले ढोल मंजीरों, फाग धमार, चैती और ठुमरी की शान में कमी नहीं आती। अनेक लोग ऐसे हैं जो पारंपरिक संगीत की समझ रखते हैं और पर्यावरण के प्रति सचेत भी हैं। इस प्रकार के लोग और संस्थाएं चंदन, गुलाब जल, टेसू के फूलों से बने हुए रंग तथा प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की परंपरा को बनाए हुए हैं। साथ ही इसके विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहे हैं। केमिकल वाले रंगों के कुप्रभावों की जानकारी होने के बाद बहुत से लोगों ने खुद ही प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। प्राकृतिक रंगों के इस्तेमाल से आंखों व त्वचा पर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ता, यानी कि प्राकृतिक रंगों के कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें और हमारे चैनल
हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।